नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यंग बीम बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज हम NCERT कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 हल करना सीखेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए अब हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो कोई भी घनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है? कोई भी घनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वह m या 3m के लिए जो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम इसको सिद्ध करेंगे यूक्लिड विभाजक प्रमेय से। तो सबसे पहले हम कोई घनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। हल माना कोई घनात्मक पूर्णांक ये है, ठीक। कोई घनात्मक पूर्णांक ए हो गया तथा b की जगह पर कितना है? 3 है। b बराबर 3 हो गया। इसलिए r का जो वैल्यू होगा वो हमेशा b से छोटा होता है, यानी 0 से बड़ा बराबर r होता है और छोटा होता है b से। इसलिए जो r का वैल्यू निकल के आएगा हो जाएगा 0, हो जाएगा 1, 2, 3 तो होगा नहीं क्योंकि 3 से छोटा होगा। तो कोई भी घनात्मक पूर्णांक a यूक्लिड और b बराबर 3, क्योंकि हम m में 3 का गुणा है इसलिए b का वैल्यू 3 लेंगे। यूक्लिड विभाजक प्रमेय से यूक्लिड विभाजक प्रमेय में क्या होता है? a बराबर bq प्लस r होता है। तो यहाँ पर a का वैल्यू ये जो है हमारा कोई घनात्मक पूर्णांक है और b जो है हमारा 3 हो गया और q क्या है? कोई और ऋणात्मक पूर्णांक है। q क्या है? कोई और ऋणात्मक पूर्णांक है। तो q 10 के 10 रह जाएगा। और r का वैल्यू, जब r का वैल्यू हम 0 लेते हैं, क्या लेते हैं? 0, तो a का वैल्यू क्या मिलेगा? a का वैल्यू मिलेगा 3q में 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3q। इस तरह से कोई भी घनात्मक पूर्णांक 3q हो गया। अब यहाँ पर लिखा है किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इसका वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। तो a का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, और इसको वर्ग करेंगे 3 का 2 बार तो 3 के 9, q का करेंगे तो हो जाएगा q स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर बराबर कोई भी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का दिखा रहा है? 3m के रूप का।
तो हम इसको गुणनखंड कर देंगे 3 के मल्टीपल के रूप में। 3 9 को करेंगे तो 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर, ये तो 3 जस के तस रहेगा, और ये 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर को हम मान लेंगे एम। क्या मान लिए? एम। अब 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम लेने पर तो ये हो जाएगा 3m। इस तरह से पहला ये सिद्ध हुआ कि किसी भी घनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m के रूप का होता है। क्लियर? आगे हम चलेंगे। जब r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा? a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। 3q प्लस 1 हो जाएगा। पुनः दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये 3q प्लस 1 का भी ये स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि हमको किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग बताना है तो इसलिए हम इस घनात्मक पूर्णांक को वर्ग कर दिए। तो इसका जो वैल्यू आर के रूप में आया है, 3q प्लस 1 इक्वल विभाजक प्रमेय से के रूप में जो आया है, इसका भी हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर, यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए के जगह पर 3q, 2a हो गया, और b के जगह पर हो गया 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर। अब पुनः इसको वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 का 2 बार 3 के 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 क्यू प्लस 1। पुनः यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर, अब इसको भी हम क्या करेंगे? 3 के मल्टीपल के रूप में लिखेंगे तो ये 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में जब इसमें से 3 हम माइनस कर लेंगे इन दोनों में से तो क्या आ जाएगा? 3 दूनी के 6, ये हो जाएगा 2q प्लस 1। अब ए स्क्वायर का जो वैल्यू होगा इतना के जगह पर हम क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। क्या लेंगे? एम। यहाँ पर अब 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर एम लेने पर, तो क्या हो जाएगा? 3 है टोटल वैल्यू एम हो जाएगा। ये हो गया प्लस 1। इस तरह से दूसरा स्टेप में है हमारा सिद्ध हो गया कि किसी भी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये दूसरा भी प्रूव हो गया। अतः फाइनल लिख देंगे, सिद्ध हुआ कि किसी भी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस तरह से प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तब तक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।